प्रिय छात्रों, आज का जो चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण पार्ट 3, इसमें हम ए क्यू और माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू इस मॉडल में पढ़ाएंगे। बेसिक और ट्रिकी दोनों क्लियर कर देंगे। ट्रिकी तो बिना पेन चलाए आपका आंसर आएगा, लेकिन बेसिक क्लियर करना ज़रूरी रहता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको अपडेट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए देखते हैं, आज इंजॉय के साथ हम लोग पढ़ते हैं। ये है हमारा क्वेश्चंस 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 माइनस 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 अपॉन 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस 0.6 प्लस मल्टीप्लाई 0.6। देखिए, ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो ये फार्मूला देखिए, आपको ये 3 डिजिट एक साथ दिख रहा है ना, तो आप यहाँ इसको लिख सकते थे। ये ए क्या है आपका, पहले ये जान लीजिए। ए है 1.5 और बी है आपका, ये देखिए 0.6। ये आपका ए है और ये बी है। तो ये देखिए 3 कंटिन्यू है, तो आपका जो सिस्टम बन रहा है ए का क्यूब माइनस ये देखिए बी का क्यूब अपॉन, अब ये देखिए ए ये 1.5 1.5 है, तो आप इसे ए स्क्वायर लिखते हैं, प्लस ये ए बी लिख रहे हैं आप, और प्लस ये आपका बी स्क्वायर बन रहा है। ये ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला है वो है a माइनस बी, और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन यही ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए नीचे है। तो अब आप ये देखेंगे, आपको ये सॉल्व करना है। ये आप काट देते हैं तो आपके पास बचता क्या है, a माइनस बी, ये बच रहा है आपके पास। और a माइनस बी का a क्या है, 1.5 है। ये देखिए 1.5 माइनस ये 0.6। ये आप जब घटाते हैं तो ये 15 में से 6 गए 9, ये और ये 0 हो गया, तो आपका आंसर हो गया 0.9। ये आपका आंसर हो गया। ये तो आपका बेस था कि इस तरह से आप सॉल्व करते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, लेकिन अब कंपटीशन में इतना टाइम नहीं रहता आपके पास। तो आपको जब ये पता है कि ये ए क्यू माइनस बी क्यू बन रहा है तो ये कटता है 100%। कभी ये डिजिट नीचे होती है और ये ऊपर होता है तो वो बटे में आ जाता है, और कभी डिजिट ये ऊपर होती है तो जो ऊपर होगी ए क्यू माइनस बी क्यू तो आपका लास्ट में यही आएगा। तो आप सीधे लिखते हैं इसको 1.5 माइनस 0.6। आपका सीधे उत्तर कंपटीशन में, ये आपका ट्रिक में सीधे आप लिख देते। ये तो बेस दिखा दिए कि ये चीज़ ऐसे लगता है, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। राइट, समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा, यहाँ पर दे दिया पूरी एक डिजिट। अब स्टूडेंट इसमें करता क्या है, वो जोड़ने लगता है, फिर इसको जोड़कर घटाकर फिर भाग देने के चक्कर में पड़ जाता है। तो यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि हम भाग दें। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि देखिए 3 अंक पर दशमलव है, तो 3 अंक पर दशमलव का मतलब है कि ये घन में है, ये क्यूब में है। अगर ये 4 अंक पे होता या 2 अंक पे होता तो आप फ़ौरन क्लियर करते कि ये स्क्वायर में है। तो यहाँ आप जैसे क्लियर आपका हुआ कि ये घन में है, तो आप इसका देखेंगे 0.6 का होल क्यूब प्लस, और ये देखिए 4 चौक 16 चौका 64, 0.4 का क्यूब, ये बन गया आपका। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये शक्ल में ले लेंगे हम, फिर फौरन हम लेंगे 0.6 का स्क्वायर प्लस ये 4 चौक 16 है, आपको भी पता है, ये प्लस ये आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस ये अब आता है कि ये क्या है, तो आप ये देखिए कि ये 0.6 मल्टीप्लाई 0.4 ये बना है। 6 चौक 24, 2 अंक पे आ गया। तो यहाँ पर भी फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू लग रहा है,
यहाँ पर भी देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपान ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही चीज़ देखिए यहाँ पर आ गया, ये ए बी है। अब ये देखिए ये सेक्टर पूरा कट गया, आपके पास बचा सिर्फ ए प्लस बी ये, और ए क्या है, ये 0.6 है, आप यहाँ लिखेंगे 0.6 प्लस, और बी क्या है, ये 0.4। तो ये 6 4 10 हो गया आपका एक अंक के दशमलव। तब आपका आंसर हो जाएगा 1। आपका आंसर क्या प्राप्त हुआ, 1। अभी वही चीज़ यहाँ पर भी है कि हम जैसे इसको देखते हम फ़ौरन ट्रिक पर, ये तो लगा दिए बेस पे, हम फ़ौरन ट्रिक पे जो है 6 और 4 मतलब ए और बी को जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं। अगर यहाँ माइनस था, जैसे यहाँ पर माइनस था तो हम घटा दिए, यहाँ ये प्लस है तो जोड़ दिए, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27/64 माइनस 1/27 भागे 9/16 प्लस 1/9 प्लस 1/4। देखिए इस तरह से दे दिए। तो जहाँ पर आप सबसे पहले चेक करेंगे, यहाँ पर तो ठीक है, आपको पता है कि ये क्यूब का चैप्टर चल रहा है, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चंस है। अब वहाँ पर आपको क्लियर कैसे होगा, तो आप सबसे पहले सर्च करेंगे कि क्या वर्ग है कि घन है, क्योंकि कंपटीशन में हमेशा फार्मूले पर ही बेस पे रखते हैं। तब आप यहाँ देखेंगे कि ये 3 त्रिका 9 3 27 ये बन रहा है आपका 3/4 चौक 16 चौका 64। अब ये देखिए 3/4 का क्यूब बन गया ये, ठीक, माइनस 1 ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27 ये भी 1/क्यूब भी बन गया ये आपका, अपान अब ये देखिए 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16 3/4 बन गया आपका होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन गया ये प्लस। अब ये आता है कि 1/4 आ गया, इसको क्या करें, तो ए बी आता है नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आता है। देखिए इसको हम तोड़ते हैं, दिखा देते हैं आपको। ये ए है 3/4 और गुणे ये बी है 1/3, ये आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जब काटते हैं तो ये 1/4 प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब है कि ए बी है। अब आप यहाँ लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला। अब देखिए ए क्यू बी क्यू का फार्मूला क्या, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में आपका आता है ये, और एक ब्रैकेट में आपका आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये, अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आ गया आपका। अब आप देखेंगे ये कट गया आपका, बचा आपके पास a माइनस बी। तो a माइनस बी जब आपके पास बचा, ये बच रहा है, तो a क्या 3/4 है आपका, माइनस b क्या 1/3 है। तो ये आप देखेंगे 4 3 12, ये एलसीएम है, 4 3 12 3 त्रिका 9 माइनस 3 चौक 12। तो आपका आंसर हो गया 9 में से 4 के 5/, ये आपका आंसर हो गया 5/12, राइट। ये देखिए, अब देखिए इसमें भी ट्रिक में क्या करते हैं हम, इसको ये तो दिखा रहे हैं आपको कि जो जूनियर स्टूडेंट हो इसको समझ जाए कि है क्या चीज़, वरना सीनियर के लिए क्या है कि जैसे वो सर्च करता है उसका फोकस होता है a माइनस बी और a प्लस बी। जैसे a माइनस बी आया तो इसका मतलब है कि a माइनस बी खाली घटेगा, आप सीधे लिखते, यही टाइम बचता है, a 3/4 और माइनस 1/3। ये फ़ौरन आप इसको जैसे तोड़ते उसी सेक्टर में नीचे वाला 100% कट जाएगा, ये जान लीजिए। तब आपको फ़ौरन आप लिखते हैं, ये 12 आ गया आपका, 4 3 12 3 त्रिका 9 माइनस 3 चौक 12, ये देखिए 5/12। ये तो आपको सिखाया जा रहा है खाली, वरना ये क्वेश्चन जो कंपटीशन में जब लगाते हैं तो ये इसी बेस पे लगाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये 512। देखिए यहाँ पर भी 3 अंक पे दशमलव है, तो इसका मतलब है कि ये जो है आपका क्यूब है। किसका क्यूब है, अब ये हम देखते हैं कि अगर ये 6 का है तो 6 छंग 36, 6 नहीं 8 नहीं 64, और 8 चौक 32, 8 छंग 39, 2 50 51, ये 8 का है, ये 0.8 का क्यूब प्लस, और ये 9 का है
0.9 का क्यूब, ये अपान ये वही चीज़ यहाँ पर आ जाता है 0.8 स्क्वायर, और ये देखिए माइनस है तो ये 8 9 72 ए और बी का मल्टीप्लाई करा दिए हैं इसमें। देखिए ऐसे ये सब बेसिक दिखा रहे हैं मल्टीप्लाई, ये देखिए ए और बी बन गया ये, प्लस 0.9 का होल स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला वही है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है, जैसे हम लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लिखते हैं तो हमारा होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ये इसी को तोड़ दे रहे हैं, और एक ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये जितनी भी सवालें लगती हैं इसी फार्मूले पे लगाई जाती हैं, अगर बेस पे भी लगाते हैं तो इसी पे, और ये जो प्लस है तो ये तो प्लस रह ही जाता है, इसमें एक डिजिट माइनस हो जाता है, और माइनस वाले में ये श्योर प्लस माइनस रहेगा। अब ये हम काट देते हैं, ये पूरा कट गया, आपके पास बचा a प्लस बी ओनली फॉर ये, तो a का मान क्या है 0.8 और b का मान क्या है 0.9, तो ये 8 8 16 17, ये आपका आंसर हो गया 1.7 ये। और आप वैसे भी जैसे ही आप तोड़े थे तो ये 8 8 16 17 1.7 यहीं से आपका क्लियर हो जाता है ट्रिक में। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 गुणे ए ये है तो यहाँ ए लिख दिए, और ये बी है तो यहाँ बी लिख दिए। अब आता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो मान होता है, तो अब यहाँ पर जब सी क्यूब फिर ये माइनस 3abc आ रहा है, देखिए फार्मूला में यहाँ लिखे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। तो अब आता है कि यहाँ जब माइनस है तो यहाँ प्लस क्यों हो गया, तो आप देखेंगे कि जो सी है ये माइनस है, तो -3 गुणे -1 जब कर देंगे तब यही प्लस हो जाता है, और वो -1 से जब इसमें गुणा करते हैं कि चाहे 0.2 में तो 0.2 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई का जो जिसमें भी गुणा करेंगे वो मान वही रह जाएगा, अगर 2 से करेंगे 2 रह जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक डिजिट को छिपा दिया गया, वरना आप लिखने को लिख सकते थे इस तरह से कि मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर है आपको दिखा देते हैं, इसको हटाते हैं, मल्टीप्लाई -1 और ये -1, ये जब इसमें ये गुणा हो कर दिए तो बात वही चीज़ हो जाती है, तब इसीलिए इसको हटा दिया गया और ये -1 ही लिख दिया गया, राइट। तो अब ये फार्मूला तय हो गया, और यहाँ देखिए a बराबर 0.98, b बराबर 0.2, c बराबर देखिए माइनस आता है। जब a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखते हैं a प्लस बी और ये प्लस ये माइनस सी, तो ये 0 हो जाता है। ये दोनों का मान देखिए 98 में 2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और वही जब सी घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। वही प्रक्रिया यहाँ पर आता है। तो अब आप सीधे लिख देंगे कि इसका आंसर जो है आप बेहिचक जो है लिखेंगे आंसर में 0, क्योंकि ये फार्मूला तय हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ये जो सी क्यू है तो क्योंकि ये माइनस का जब करेंगे हम तो ये प्लस में आ गया, फिर उसके बाद प्लस 3abc, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए थे इसमें, इसीलिए प्लस है। तो इसको जैसे ही हटाएंगे, यहाँ पर जो c है ये माइनस है तो ये -c है यहाँ पे, इसको जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस में इसीलिए आ गया है, राइट। तो अब आप सीधे फिर इसका आंसर लिखेंगे 0। आई होप कि ये सरलीकरण का पार्ट 3 आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।